Good morning student, welcome to your online class for class 8 SST. Today we are going to continue our first chapter, Mapping India. James Rennie, the father of geography, India was asked by Robert Clive to produce map of Hindustan. यानी कि जेम्स रेनेल जो फादर ऑफ ज्योग्राफी कहे जाते हैं, उनसे रॉबर्ट क्लाइव ने रिक्वेस्ट की कि वो इंडिया का मैप तैयार करें. रॉबर्ट क्लाइव जो आपके मैराइन सर्वे के लिए या हाइड्रोग्राफी के लिए तो बहुत ज़्यादा फेमस थे, वो इसमें एक्सपर्ट थे, लेकिन पहली बार उनसे किसी लैंड सर्वे को करने के लिए और एक मैप को बनाने के लिए कहा गया था, जो उनके लिए बिल्कुल नया था. फॉर्चुनेटली उनके पास अबुल फजल का जो बुक थी अर्ने अकबरी, वो ट्रांसलेटेड थी इंग्लिश में, जिसे वो समझ पाएँ उस टाइम की कंडीशन को, उस टाइम के रीजन को. अब प्रॉब्लम क्या थी इस अबुल फजल के द्वारा डिस्क्राइब किए हुए मैप में कि यहाँ पे कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं थी. उन्होंने क्या कर रखा था, एक डिफरेंट टाइप से डिस्क्राइब कर रखा था ना, जहाँ पे रिवर के बारे में एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता, यानी कि जोग्राफिकल जो फीचर्स होते हैं उन्हें सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा. फिर और साथ ही साथ जो डिस्टेंस होते हैं एक जगह से दूसरी जगह के बीच का जो डिस्टेंस है, उसे रफली लिखा गया था, जिसे साइंटिफिकली सही तरीके से मेज़र नहीं किया जा सकता था. Renner collects together the geographical data acquired by the British Army column on their campaign and began to map all India in 1765. रैनल ने क्या किया, उन्होंने जितने भी ब्रिटिश आर्मी थी, जब वो किसी भी जगह पे कैंपेनिंग करती थे तो वो क्या करते थे, एक मैप तैयार करते थे. ऐसे ही कैंपेनिंग के मैप को उन्होंने कलेक्ट करना शुरू करा और इन सब को मैप को कलेक्ट करते हुए उन्होंने इंडिया के मैप को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया. 1765 में उन्होंने इंडिया को सूबे जो होते हैं उनमें बांटा. 6 ईयर के रिटायरमेंट के बाद भी, यानी कि रिटायरमेंट के 6 साल बाद भी उन्होंने लगातार मैप पे वर्क करते रहे और 1783 में उन्होंने इंडिया का मैप तैयार किया. इस मैप को हिंदुस्तान का मैप कहा जाता है. जिस टाइम पे वो मैप की तैयारी कर रहे थे उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जैसे कि कई बार ऐसा हुआ कि वो मैप के लिए सर्वे के गए हैं और लोगों को ये लगा कि ये जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं ये हम पे अटैक करने के लिए आए हैं, तो लोगों ने उन पर अटैक कर दिया. एक बार तो उनकी जान जाने से बची. तो इतनी सारी प्रॉब्लम का सामना करते हुए जेम्स रेनेल ने इंडिया के मैप को तैयार किया. वो मैप जो जोग्राफिकली भी पूरा करेक्ट था और डिस्टेंस वाइज भी साइंटिफिकली प्रूफ था, यानी कि मैप के जो साइंटिफिक प्रिंसिपल होते हैं वो उसमें एक्यूरेट था. अदर सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. अब मॉडर्न इंडिया के कुछ और सोर्सेज हैं जिसके हमें इंडिया के बारे में पता चलता है, जैसे आर्कोलॉजिकल सोर्स, उस टाइम की बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट, कॉइन्स, ये सभी हमें आर्कोलॉजिकल सोर्स होते हैं. तो ब्रिटिशर्स, पुर्तगीज़, फ्रांच, डच, ये सभी हमारी इंडिया में आए एज अ ट्रेडर और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बनवाया इंडिया में, जैसे कुछ फोर्ट्स बनवाए, कुछ पैलेसेस बनवाए, रेजिडेंटल एरिया बनवाए, पब्लिक बिल्डिंग बनवाई, रेलवे स्टेशन बनवाए. ये सभी उस टाइम के आर्कोलॉजिकल रिसोर्स हैं हमारे लिए. जो कॉइन्स होते हैं वो किसी भी टाइम की बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो कॉइन्स होते हैं उस पर जो भी रूलर होते हैं उनका नेम, किस ईयर में वो इशू किए गए कॉइन हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है. जैसे पुराने जो कॉइन्स होते थे उन पे किंग की इमेज भी बनी हुई होती थी. तो ये सारे जो कॉइन्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ा आर्कोलॉजिकल सोर्स की तरह वर्क करते हैं. प्रेस एंड न्यूज़पेपर्स. अब 1876 में हमारी इंडिया में 62 वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर चला करते थे इन मुंबई में ही, और डिफरेंट अलग अलग जगहों पे अलग अलग न्यूज़पेपर होते थे. जैसे यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है. ये सभी न्यूज़पेपर हमारी इंडिया में चला करते थे रीजनल लैंग्वेज में. जो न्यूज़पेपर हैं उसमें उस टाइम के जितने भी इंसिडेंट हैं उन्हें परफेक्टली लिखा हुआ है, जिससे हमें उस टाइम की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. तो न्यूज़पेपर और प्रेस ये हमारे लिए बहुत बड़ा आर्कोलॉजिकल सोर्स रहते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड. अब जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हमारे इंडिया में वर्क कर रहा था तो उस टाइम के उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ प्लान, कुछ पॉलिसीज़, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन इन और इन्वेस्टमेंट,
इन सभी की रिपोर्ट उन्हें ब्रिटिश क्राउन को देनी होती थी। इसलिए जितना भी वर्क इंडिया में होता था वो सभी का सभी वर्क रिटन में किया जाता था, जिससे क्या हो पूरा एक वो तैयार कर सकें ब्यौरा कि इंडिया में वो क्या वर्क कर रहे हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन वो ब्रिटिश क्राउन को दे सकें। तो इसलिए जितना भी ऑफिशियल वर्क था उस टाइम पे वो सारा हमारे लिए आर्कोलॉजिकल रिसोर्स में कन्वर्टेड हो गया कि हमें पता चलता है कि क्या वर्क हो रहा था उस टाइम पे। British also felt that all important document and letter need to be carefully preserved. ब्रिटिशर्स को ये लगा कि उन्हें सारे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं और जो लेटर्स हैं उन सभी को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक रिकॉर्ड रूम तैयार किया। सभी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ जितना भी उनका पेपर वर्क था वो सभी उसमें रख दिया। द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर ऑफिस, द प्रोविजनल सेक्रेटरीज, द लॉ कोर्ट ऑल हैव देयर रिकॉर्ड रूम। यानी कि जितने भी ऑफिशियल ऑफिसेस हुआ करते थे ब्रिटिश इंडिया के उस टाइम पे, वो क्या करते थे, सभी के अपने खुद के रिकॉर्ड रूम होते थे जिसमें वो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड सभी वर्क को रखते थे। सर्वे, अब इंडिया में सर्वे भी हुए थे उस टाइम पे काफ़ी सारे, तो जो सर्वे होते थे उनका रिकॉर्ड भी ऑफिशियल रखा जाता था, जिसमें कितने विलेजेस हैं, किस टाइप के विलेजेस हैं, कितनी पॉपुलेशन है, वहाँ की सॉइल कैसी है, किस विलेज से कितना रेवेन्यू आता है, इन सभी बातों को सर्वे में नोट डाउन किया जाता था। इसके साथ साथ जिस जगह पे वो टैक्स ले रहे हैं वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ के फ्लोरा एंड फौना क्या है, लोकल हिस्ट्री क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, इन सभी के बारे में सर्वे में लिखा जाता था। और ये सर्वे हर 10 साल बाद किया जाता था। साथ ही साथ वहाँ उस किसी भी एरिया की कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, इनके बारे में भी सर्वे में लिखा जाता था। और ये जो सर्वे है ये आपके बॉटनिकल, जूलॉजिकल, आर्कोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल, फॉरेस्ट सर्वे, इतने टाइप के सर्वे उस टाइम पे किए जाते थे। नेक्स्ट है आपका प्रिंट एज सोर्स। प्रिंट भी एक तरीके से सोर्स है। जितने भी यूरोपियन आर्टिस्ट हमारे इंडिया में आए थे ये सब अपनी अपनी ट्रेडिंग कंपनी के साथ आए थे, और इंडिया में आने के बाद उन्होंने क्या किया था, जितने भी मेजर इवेंट होते थे उनसे रिलेटेड इमेजेस को इन्होंने बनाया, जिसकी वजह से हमें उस टाइम का पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है कि किस तरीके से क्या क्या हुआ। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें उस टाइम की बनी हुई पेंटिंग्स, उस टाइम की क्लिक की हुई पिक्चर्स से हमें पता चलता है, जिसे हम इमेज फर्स्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे एक रिबेल को शो किया जा रहा है कि किस तरीके से रिबेल हो रहा है। यहाँ पे भी एक अलग टाइप की इमेज है, ये डिफरेंट चीज़ों को शो करती हैं। तो ये जो पिक्चर्स हैं ये भी हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं किसी भी टाइम की हिस्ट्री को समझने के लिए। इसके साथ ही यह चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट।